हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनई कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम चला रहे हैं स्पेशल सीरीज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और ये सीरीज है केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस का, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं एज ए डेफिनेशन, रिएक्शन, इन्वर्जन और भी प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस सीरीज में तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। पहला लेक्चर था हेलो एल्केन एंड एरिन्स का, दूसरा लेक्चर था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का, और ये तीसरा लेक्चर है चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, और अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट हम अमाइंस को भी कवर कर लेंगे। तो हम इसमें कर रहे हैं नेम रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत फास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल समझा रहे हैं, कैसे रिएक्शंस को हम लोग को प्रोसीड करना है, कैसे देखना है, कैसे बॉन्ड्स बनाना है, अगर केमिकल रिएक्शन आया होगा तो कैसे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम ये बात करके खत्म किए थे कि हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन फोकस्ड है, ना कि ज़्यादा जोक्स कम करते हैं, गाना वाना नहीं करते हैं बीच में। तो आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कृपया इसके साथ रहें, कंटेंट आपको अच्छा एजुकेशन वाला मिलेगा। इसमें नौटंकी या डांस गाना कम मिलेंगे। अगर आपको डांस गाना देखना है तो आप अलग सेक्शंस में जा सकते हैं, लेकिन आपका मूड अगर पढ़ने का है और समझने का है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये पहला अब तक हम जो कर चुके हैं, पहला लेक्चर में ये समझाए थे हम अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप क्या होता है। इसके बाद चैप्टर 10 का किए थे ये 8 नेम रिएक्शन, जिसमें फिंकलस्टीन, श्वार्ट्ज, सैनमियर्स, गिगनार्ड, फिडरक्राफ्ट, वुर्ज और वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस आ गया था। ठीक है, इसके नेक्स्ट में हमने किया अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में 3 नेम रिएक्शन है, और फिडरक्राफ्ट रिएक्शन फिर से है, कोल्बे रिएक्शन, रिमट्टिमेंट रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस, जो कि ईथर बनाने के लिए होता है। ये दोनों एल्डिहाइड बनाने के लिए है। आज करेंगे हम इसके अगला चैप्टर। ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड और ये सैलिसल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है। आज उसके अगला करेंगे कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका स्वागत है इस चैप्टर में। आपको अगर नेम रिएक्शन समझना है डिटेल में अच्छी तरह से, ताकि आप इसको हमेशा के लिए याद रख सकें, तो हमारे साथ बने रहिए। इसमें पहला करेंगे रोजनमैन रिडक्शन, स्टेफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये सारा एल्डिहाइड बनाने के लिए है। ग्रेमेकोच रिएक्शन, उसका जॉन्स रिएजेंट से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लेमेंसन रिडक्शन और क्रिस्टनर रिडक्शन से क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। केनिजारो रिएक्शन होगा, उसके बाद हेल्वोला-जेन्स्की रिएक्शन, जो कि अल्फा हाइड्रोजन को X यानी कि हेलोजन ग्रुप से एक्सचेंज करेगा। और केनिजारो रिएक्शन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, सारे बातों को डिटेल में लेते हुए हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला रिएक्शन है रोजनमैन रिडक्शन और रोजनमैन अपचेन। हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कवर कर रहे हैं इसको, तो ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी पूरी तरह से समझ में आए और इंग्लिश वाले बच्चों को भी 100% समझ में आए, कोई डाउट्स ना हो किसी तरह का, किसी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं हो। ठीक है, मेरा पेन कहाँ चला गया, ठीक है ये मिल गया पेन। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं रोजनमैन रिडक्शन क्या है। ये है रिडक्शन। पहले इस टाइम को समझ लेते हैं रिडक्शन कहते हैं किसको है। रिडक्शन, केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन होगा तो क्या होगा, या तो ऑक्सीजन का रिमूव होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन स्टेट जो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे कोई ग्रुप क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा, तो इसको रिडक्शन होगा, यानी कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो +2 स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां ध्यान दीजिए, रिडक्शन हो गया। ये रोजनमैन रिडक्शन किसके लिए है, एल्डिहाइड बनाने के लिए है। किसको, किससे बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एल्डिहाइड। किससे एल्डिहाइड बनाते हैं, एसाइल ग्रुप से। एसाइल ग्रुप क्या होता है पहले वो भी समझ लेते हैं। एसाइल ग्रुप होता है जिसको हिंदी में लिखते हैं एसिल ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप होता है कि एल्काइल ग्रुप है, इसके साथ CO बॉन्ड है, उसके बाद
इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल, और अगर इसके साथ Cl लगा हुआ है तो इसको कहते हैं एसाइल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं? एसाइल क्लोराइड। ये है एसाइल क्लोराइड, ठीक है। तो बोल रहा है कि रिडक्शन होता है एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। फाइनल प्रोडक्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। इससे क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। यानी कि Cl रिप्लेस हो जाता है किससे? H से। Cl किससे रिप्लेस हो जाता है? S से। आगे देखते हैं किसके प्रेजेंस में? यूजिंग हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट और बेरियम ऑन बेरियम सल्फेट इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। किस पर? पैलेडियम कैटलिस्ट, एक क्या है? मेटल्स है, और क्या है? बेरियम सल्फेट है, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन होता है इन प्लेस ऑफ Cl, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगा? H2 के प्रेजेंस में और PdBaSO4, PdBaSO4, ठीक है। पैलेडियम बेरियम सल्फेट, H2 का रिडक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो वो क्या करता है? Cl को रिप्लेस कर देता है H2 से। Cl का रिप्लेस करना है H2 से, ये क्या बनाता है? इसको एल्डिहाइड बनाता है। एसाइल हैलाइड से क्या बनाता है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एसाइल हैलाइड। ये क्या है? एसाइल हैलाइड। इससे क्या बनेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लीजिए एसिल हैलाइड, और इससे बन रहा है एल डी हाइड, ठीक है। तो रोजनमैन रिडक्शन क्या है कि एसिल हैलाइड से एसिल ग्रुप यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप के साथ हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है क्लोराइड, तो एसिल क्लोराइड से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप। एसिल क्लोराइड से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम क्या, एल्डिहाइड ग्रुप किसको कहते हैं? जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा हुआ रहता है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एसाइल क्लोराइड से क्या बनता है? एल्डिहाइड ग्रुप। किसके प्रेजेंस में? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस या कौन सा हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। Cl को रिमूव करके कौन लग रहा है? H लग रहा है। Cl को रिमूव करके कौन लग रहा है? H लग रहा है। चेंजेस सिर्फ कहां हो रहा है? चेंजेस पे अगर आप फोकस करेंगे तो चेंजेस सिर्फ हो रहा है Cl H में कन्वर्ट हो जा रहा है। Cl किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? H में। चेंजेस बस इतना ही है कि एसाइल क्लोराइड से ऐसा क्या बन गया है? एल्डिहाइड। एसाइल क्लोराइड से क्या बन गया है? एल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में? H2PdBaSO4, ठीक है। पैलेडियम बेरियम सल्फेट, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन तथा पैलेडियम बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्डिहाइड में अपचयन रोजनमूड अपचयन कहलाता है। रोजनमूड अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम एक प्रॉब्लम दे देते हैं, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। H2 PdBaSO4 रहेगा तो क्या बनेगा? दूसरा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये Cl, सेम कंडीशन H2 PdBaSO4 क्या बनेगा? इन दोनों को आप फटाफट लिखिए, और अगर आपको इसका प्रोडक्ट का नामकरण करना आता है तो उसका नामकरण कीजिए कि क्या नाम बनेगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर आपको अगर करना आता है तो नोमेनक्लेचर कीजिए। हम नोमेनक्लेचर के लिए अगला वीडियो अलग से वीडियो लाएंगे, उसको भी इस सीरीज में लाएंगे। एक दूसरा सीरीज होगा, वो सीरीज नंबर 2 होगा, स्पेशल सीरीज जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। तो इसका आप तब तक कीजिए और इसका नामकरण बताइए हमको क्या होगा फटाफट। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑनलाइन में आप अगर देख रहे होंगे तो आपको स्टॉप करके भी इसको बना सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। मैंने बताया ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड होता है इससे। इससे क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोजन जुड़ता है कहाँ? ये Cl जहाँ रहता है वहां रिमूव होता है Cl, और क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। Cl रिमूव होता है, क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहां से Cl को रिमूव करना है और क्या बनाना है? हाइड्रोजन को जोड़ना है। सिर्फ इतना सा ही काम है, इतना इजी है ये रिएक्शन। अगर आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। और बेंजीनिंग को हमेशा ध्यान देकर बनाएं। बहुत सारे बच्चे बेंजीनिंग को
हेक्सेन बना के छोड़ देते हैं। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये बन गया। अगर आपको नोमेनक्लेचर करना आता है तो ये क्या है, कार्बन कितना है, 1 2, तो ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल। इथेन में अल लगेगा। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल डिहाइड या फिर बेंजीनल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, ये इथेनॉल है। ठीक है, इसका नेक्स्ट रिएक्शन, इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या है नोमेनक्लेचर में, नेम रिएक्शन में। नेम रिएक्शन में नेक्स्ट रिएक्शन है आपका स्टीफन रिएक्शन। शायद स्टीफन रिएक्शन, आइए स्टीफन रिएक्शन क्या है, ये भी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में ही है और इसमें भी एल्डिहाइड बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में फिर इसमें भी एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन किससे, इसमें बनेगा अमाइन से। ठीक है, किससे बनेगा, अमाइन से नहीं, सॉरी, नाइट्राइल ग्रुप से। किससे बनेगा, नाइट्राइल से। नाइट्राइल, पहली बात ये समझ लेते हैं नाइट्राइल क्या है। नाइट्राइल ग्रुप कौन सा है, नाइट्राइल ग्रुप है जब आर के साथ, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, CN। नाइट्राइल ग्रुप कौन सा है, आर के साथ कौन लगा हुआ है, CN। ठीक है, इसके अलावा क्या है, स्टेनस क्लोराइड है के प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में गिव इमीन। पहले इमीन को भी समझ लेते हैं, इमीन क्या है। अमाइन तो आपने सुना होगा, इमाइन क्या है, इमीन क्या है, हिंदी में इमीन लिखते हैं, इमीन। ठीक है, तो इमीन क्या है, इमीन है जैसे अमाइन होता है। अमाइन क्या होता है, अमाइन को ऊपर में लिख देता हूं मैं। अमाइन होता है आर के बाद NH2। ठीक है, आर के बाद NH2 यानी कि सिंगल बॉन्डेड रहता है। ठीक है, कि सिंगल बॉन्डेड रहता है, लेकिन इमीन क्या है, डबल बॉन्डेड होता है। इमीन क्या होता है, डबल बॉन्डेड। तो आर तो नहीं दिखा सकते डायरेक्ट, क्योंकि आर के साथ डबल बॉन्डेड पता नहीं चलेगा। C डबल बॉन्डेड, CH डबल बॉन्डेड NH, CH डबल बॉन्डेड NH। ठीक है, RCH डबल बॉन्डेड NH। ठीक है, अमाइन में ये डबल बॉन्ड नहीं रहता है, NH2 रहता है, इसमें NH रहता है, N डबल बॉन्डेड रहता है। ठीक है, तो आइए हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं। अगर आपको इमीन समझ में आ गया, ये अमाइन है ऊपर, नीचे इमीन है। ठीक है, अमाइन यानी अल्काइल ग्रुप में जो लास्ट वाला C होता है वो डबल बॉन्डेड रहता है नाइट्रोजन के साथ। तो पहला पार्ट है क्या, नाइट्राइल ग्रुप। इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, पहला पार्ट करते हैं। नाइट्राइल ग्रुप रहेगा CN, जिसका रिएक्शन किसके साथ होगा, स्टेनस क्लोराइड SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, SnCl2 के साथ रिएक्शन होगा HCl के साथ। ठीक है, HCl के प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, और इसी को कहेंगे इमीन ग्रुप। ठीक है, ये है नाइट्राइल ग्रुप। फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, ठीक है, फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या होगा, बनेगा आपका एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड। इतना सही रिएक्शन है। इसमें आप प्रॉब्लम कीजिए, दे देता हूं, जैसे CH3 ले लीजिए, CN सिंपल वाला करते हैं, इसी से डिफिकल्ट वाला भी कर सकते हैं। सेम कंडीशन में पहला पोर्शन कीजिए, सेम कंडीशन में अगला पोर्शन कीजिए, दोनों पोर्शन कीजिए। आपको नोमेनक्लेचर होगा तो नोमेनक्लेचर कीजिए, नहीं होगा कोई बात नहीं, हम फिर से करेंगे आगे। ठीक है, आइए हाइड्रोलाइसिस जो करते हैं, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड करते हैं, क्योंकि अब एक बात ध्यान रखिए, आपको अगर बोर्ड में लिखना हो, आपको अगर बोर्ड में कोई भी डेफिनेशन लिखना हो नेम रिएक्शन का, हम बता देते हैं एक यूनिक ट्रिक, नेक्स्ट में बता देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्व करेंगे। पहला बात क्या होगा, SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में बनेगा RCH, R तो नहीं है, क्या दिया हुआ है, अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, इसको फर्दर होगा, क्या बनेगा, R लिख रहा हूं बार बार, CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होगा, जो पिछले वाले में किए थे, इसका नाम क्या होगा, सेम
इथेनॉल। ठीक है, क्या नाम होगा? इथेनॉल। हाँ, तो आपको हम बताने वाले थे कि आपको कोई भी रिएक्शन, नेम रिएक्शन याद करना हो तो उसका एक समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, जो भी कहिए, वो आपको अगर याद हो जाता है, उस पैटर्न को आप अगर याद कर लेते हैं, तो हर एक नेम रिएक्शन का सिर्फ आपको वो याद करना है, वो पार्ट से याद करना है जो उसमें फिट होगा। सबसे पहले बात, ए का रिएक्शन ए का अभिक्रिया बी के साथ सी की उपस्थिति में डी कंडीशंस पर, डी अवस्था में, डी मेथड यानी कि डी विधि से ई उत्पाद देता है। किसी भी रिएक्शन में आपको ये 5 बात याद होना चाहिए कि किसका रिएक्शन, किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, किस विधि से क्या प्रोडक्ट देता है। ठीक है, आपको अगर ये 5 बात याद है, रिएक्शन ऑफ ए विद बी in presence of C by D method gives E product। ठीक है, आपको अगर ये 5 बात याद हो जाता है तो ये आपका समझ लीजिए किसी भी डेफिनेशन को याद करने का रामबाण है। किसी भी डेफिनेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, किसी किसी में यही प्रोसेस 2 बार होगा। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में कुछ होता है, फिर सेकंड स्टेप में कुछ होता है। फर्स्ट स्टेप के बाद कुछ बनता है, फिर सेकंड स्टेप में। जैसे कि इस रिएक्शन में आपका 2 स्टेप था कि क्या, नाइट्राइल ग्रुप स्टेनलेस क्लोराइड के साथ HCl के प्रेजेंस में इमीन देता है, एक पार्ट हो गया। फिर यही सेकंड पार्ट बनेगा कि इमीन को फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। ठीक है, तो इसमें से किसी भी रिएक्शन में जो जो बात आपको याद रखना है वो बात इस फॉर्मूला, इस पैटर्न में बैठा देंगे खाली स्थान पर, और जो बात नहीं याद रखना है वो बात को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे। जैसे कि कहीं कहीं मेथड नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, कहीं के मेथड नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको बात को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। यानी कि आपको याद रखना है ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ए क्या होगा, प्राइमरी रिएक्टेंट, प्राइमरी रिएक्टेंट यानी कि पहला रिएक्टेंट अभिकर्मक जो अभिक्रियक होगा, रिएक्शन करने वाला। दूसरा सेकेंडरी रिएक्टेंट, सेकेंड रिएक्टेंट। सी इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस जो कि कैटलिस्ट होता है मूलतः, कैटलिस्ट उत्प्रेरक। डी मेथड बताना है। मेथड में आपका आ जाता है अलग अलग, कैटलिस्टिक, न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, और भी मेथड जो भी है वो जो आते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनेशन, कैटलिस्टिक, ये सारा आ जाते हैं मेथड में। ठीक है, जैसे रोजनमेंट में क्या हुआ था, हाइड्रोजनेशन हुआ था। इसमें फिर क्या हुआ, मेथड हाइड्रोलाइसिस होता है सेकंड प्रोसेस में, किसमें, और उसी तरह ई में क्या आएगा, प्रोडक्ट। ई में क्या आएगा, जो भी प्रोडक्ट बनता है। तो ये 5 पैटर्न अगर आपको याद है तो किसी भी रिएक्शन, नेम रिएक्शन को आप याद रख सकते हैं। यह बहुत इजी मेथड है कि ए का अभिक्रिया बी के साथ सी की उपस्थिति में
डी विधि से ई उत्पाद देता है, ठीक है। यानी रिएक्शन ऑफ ए, या फिर व्हेन रिएक्ट ए रिएक्ट विद बी, इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए react with B, A reacts with B in presence of C by D method gives E product, give E product, ठीक है। ये कॉमन जनरल आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं किसी भी नेम रिएक्शन के लिए, या किसी भी रिएक्शन को आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप इस मेथड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है और ये याद करना बहुत इजी है। इसमें बस आपको ये 5 बात किसी भी रिएक्शन का याद रखना है। एक लिस्ट बना सकते हैं आप, जितने भी सारे रिएक्शन है 20 या 22 जो नेम रिएक्शन है सारे का लिस्ट बना सकते हैं और सारे को एक साथ एक ही जगह याद कर सकते हैं। किसी किसी में यही स्टेप 2 बार होता है, किसी में एक ही बार होता है, ठीक है। जैसे इसमें वो स्टेप 2 बार हुआ है कि पहला है क्या, नाइट्राइल ग्रुप स्टेनलेस क्लोराइड के साथ HCl के प्रेजेंस में इमीन बनाता है। दूसरा बात, इमीन हाइड्रोलाइसिस करके एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। आज हम लोग इसी पैटर्न पे चलेंगे। और जैसे कि हम ये दिए थे, क्या है यहाँ पे, क्या है, अल्काइल ग्रुप में है मिथाइल है और ये क्या है CN है, उसी का क्या हो गया CH और क्या बन गया ये NH, वही एल्डिहाइड बन गया। ये जो C था वो किस का ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड का ग्रुप बन गया, ठीक है। तो आपको ये रामबन हमेशा याद रखना डेफिनेशन, ताकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि डेफिनेशन में NCERT में हर जगह डेफिनेशन अलग तरह से दिया हुआ है और भी किताबों में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन हर जगह अलग अलग तरह से दिया हुआ है। लेकिन टीचर आपको नंबर दे देगा अगर आपने ये 5 बात सही लिखा। आपने अगर ये 5 बात सही सही लिख दिया है तो टीचर आपको 100% नंबर देगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, इसको आप उतारना चाहते हैं उतार लीजिए, ब्रेन में इसको फुल्ली फिक्स कर लीजिए कि इस तरह से मेरा इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग करेंगे वो क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में किस में है, किस पार्ट में है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में ही है। इटार्ड रिएक्शन में किस में है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में है, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन मेथड कौन सा है, ऑक्सीडेशन। जैसे इसमें बोले इसमें मेथड में कौन सा पार्ट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ टूलीन। टूलीन किसको कहते हैं, पहले ये सीख लीजिए, टूलीन किसको कहते हैं। आपने बेंजीन सीख लिया, अब तक नहीं सीखे हैं तो आप प्रीवियस 2 लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस बेंजीन के ऊपर OH लगेगा तो फिनॉल बन जाएगा, इस बेंजीन के ऊपर OH लगेगा तो फिनॉल बन जाएगा, NH2 लगेगा तो एनिलीन हो जाएगा। वहीं अगर CH3 लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, टूलीन बन जाएगा, ठीक है। CH3 लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, टूलीन बन जाएगा, ठीक है। टूलीन, ठीक है। अब यहां ये ऑक्सीडेशन मेथड है, अगर इसको ऑक्सीडाइज किया जाए तो ये क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसको अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे रिएक्शन तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर टूलीन को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑक्सीडाइजेशन करना है और फाइनल प्रोडक्ट बनाना है क्या, बेंजल्डिहाइड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। 2 बात याद रखें, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। टूलीन से क्या बनना है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इन बिटवीन और भी प्रोसेस होगा जो कि हम देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में ही है, बनता क्या है, बेंजल्डिहाइड बनता है। किससे बनता है, टूलीन से बनता है। मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। मेथड क्या है, ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है, बीच में क्रोमिल क्लोराइड से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं और ये बीच में क्या बनता है, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, क्रोमिल CrO2 Cl2 के साथ, ठीक है। और एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये हम क्यों बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो CH3 में 2 H है, 3 H है, टोटल कितना H है, 3 H है। 3 H में से 2 H को हम रिमूव करेंगे क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा के, ताकि इसमें एक ही H बचे, ताकि वो क्या हो, ऑक्सीडाइज होके सिर्फ क्या बन सके,
एल्डिहाइड बन सके, ना कि ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाए, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसको किसके प्रेजेंस में करेंगे, किसके साथ, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, किसके प्रेजेंस में, CS2 के साथ, और बनेगा ये क्या, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पहले। सी, ठीक है, इसके साथ तो एक H जैसा है वो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ, दो CrOH Cl2, CrOH Cl2, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो इस तरह से होगा, इसको कहते हैं क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बेंजीन के साथ मिलकर बनता है। फर्दर इसको क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फर्दर इसको क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या होगा, इस क्रोमिल कॉम्प्लेक्स में से क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। आपको दो स्टेप में रिएक्शन याद रखना है, किस कौन सा रिएक्शन है, इटार रिएक्शन। कहां से शुरू होता है, टुलिन से शुरू होता है, कहां पहुंचता है, बेंजल्डिहाइड। किसके साथ रिएक्शन करता है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, बीच में क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इन प्रेजेंस ऑफ CS2। ठीक है, क्या बनाता है, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या करता है, एल्डिहाइड बनाता है। फर्दर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एल्डिहाइड बनाता है। इस सेक्शन में बस आपको इतना ही याद रखना है कि टोलिन से एल्डिहाइड बनता है, किसके साथ रिएक्शन करके, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स के साथ पहले रिएक्शन करता है, फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है, दो स्टेप है, पहला स्टेप ये हुआ, दूसरा स्टेप हाइड्रोलाइसिस है। आप अगर इससे पिछला रिएक्शन आपको अगर पता हो, स्टीफन रिएक्शन था, अगर आपने उसको देखा, ध्यान से देखा, तो उसमें भी सेकंड स्टेप क्या था, हाइड्रोलाइसिस था। ठीक है, उसमें भी सेकंड स्टेप क्या था, हाइड्रोलाइसिस था। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और हम कभी कभी वही बात है, बीच बीच में सोचते रहते हैं कि क्या करें, बच्चों को एंगेज रखने के लिए क्या कराया जाए, पढ़ाते जाया जाए, बीच में जोक्स किया जाए। तो हम पढ़ाने में ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ, बीच में रेस्ट ले लीजिए 30 सेकेंड्स का। अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं या फिर आपको लगता है कि बहुत देर तक पढ़ रहा हूँ, आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इस सेक्शन को आप एजिडी जल्दी देख लीजिए। ये क्या है, टोलिन से बेंजल्डिहाइड, बीच में क्या बनेगा, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनेगा, किसके साथ रिएक्शन करके, CrO2 Cl2, जिसको कहते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए तब तक देखिए इसको 30 सेकेंड, हम भी 30 सेकेंड बीच बीच में रेस्ट ले लेते हैं, आप भी बीच में 30 सेकेंड रेस्ट लीजिए। और आपके पास फ्रीडम है, आप पॉज भी कर सकते हैं ज़्यादा रेस्ट लेना हो तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन चलेंगे, जल्दी से इसको उतार लीजिए आप। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर इसको थोड़ा और डिटेल में बनाइए, तो हम आपके लिए स्पेसिफिक डिटेल वीडियो बना देंगे जो कि आपको हेल्पफुल होगा कि क्रोमिल कॉम्प्लेक्स किस तरह से दिखता है, कि Cr के साथ एक OH का बॉन्ड है, Cl2 का बॉन्ड है। अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से C के साथ जो ये Cr जुड़ा हुआ है, इस तरह जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड OH के साथ है, Cl के साथ, Cl के साथ, उसी तरह अगला वाला भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, CrOH Cl2, अगला वाला भी उसी तरह जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये बस इस पार्ट को किया आगे। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो ये भी है, ये डेप्थ में डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम में हमको 10 करना है, पूरे पूरे 10 या 11 है इसमें, इस चैप्टर में टोटल 11 है, तो 10-11 करने पूरे टोटल। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गैटरमैन कोक रिएक्शन। नेक्स्ट है, ओ इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये एग्जाम्पल ध्यान से देखिए आप। क्रोमिल क्लोराइड दिया हुआ है, दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस। तो ये इसी के बेस पे है, इटार रिएक्शन के बेस पे है। तो इटार रिएक्शन के बेस पे है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, और अगर नहीं बनता है पहले एक बार ट्राई कीजिए, हम आपको हिंट देते जाते हैं, ट्राई कीजिए। क्रोमिल कॉम्प्लेक्स है, ये टुलिन है,
टुलिन के साथ कुछ भी लगा हुआ है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। किस पार्ट में चेंज हो रहा है आपको ये ध्यान देना है। किस पार्ट में चेंज हो रहा है आपका, इस पार्ट में चेंज हो रहा है, तो आपका सारा चेंज इसी पार्ट में करना है, सारा चेंज इसी पार्ट में करना है, और फाइनल चेंज इस पार्ट से इस पार्ट में होगा। ठीक है, यानी कि सारा चेंज इससे इसमें ही होगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। ये जो मिथाइल ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। समझ में आ रही बात। तो ये तो खुद दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए। इस हिसाब से क्या करना है आपको, इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देना है, बस एल्डिहाइड ग्रुप में। अगर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो फुद्दू सा आंसर क्वेश्चन है आपके लिए। अब क्या बन जाएगा, ये सी, ये थोड़ा ऊंचा हो गया, बाहर जा रहा है बोर्ड। ठीक है, नीचे से बना रहा हूं। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, बेंजल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच। किस पार्ट में कन्वर्ट करना है, बस इसमें। और नीचे जो है उसको एज इट इज रहने देना है, नीचे जो है उसको एज इट इज रहने देना है। ठीक है, यही फाइनल प्रोडक्ट है और यही आंसर मांग रहा है। ठीक है, आपको बीच में क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनाने का दरकार नहीं है। और बनाना चाहते हैं तो बहुत खुशी खुशी बनाइए, बनाना चाहते हैं तो बहुत खुशी खुशी बनाइए, सेम पैटर्न पे बनाते जाइए। NO2 यहाँ का NO2 ही रहेगा, सी Cr OH Cl2 Cr OH Cl2 और इसी के साथ एक H जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, इसी का फर्दर क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है H3O+। क्योंकि दोनों एक ही जगह दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों रिएक्शन को आपको बीच में नहीं दिखाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। मैंने बीच वाला भी बना दिया। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन में जाने वाले थे हम लोग, क्या, गटरमैन कोख रिएक्शन। गटरमैन कोख रिएक्शन भी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का ही पार्ट है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड इसमें किससे होता है, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन में। एरोमेटिक रिंग कौन है, बेंजीन है। और CO क्या है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को अगर आप देखेंगे उसमें क्या है, टोटल CO कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं बनता है। तो वो रिएक्शन करने के लिए क्या होता है, करता है। ठीक है, वो रिएक्शन करता है। तो बेंजीन का रिएक्शन होगा किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड और प्लस HCl। इन प्रेजेंस ऑफ किसका होगा, एनहाइड्राइड AlCl3 या फिर CuCl। एनहाइड्राइस हाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl। ये सब क्या है, ये है लुईस बेस। लुईस बेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसके पूरक होने में इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, लुईस बेस किसको कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, COHCl के साथ रिएक्शन करेगा और डायरेक्ट क्या करेगा, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देगा। ठीक है, एनहाइड्रस, एनहाइड लिख के शॉर्ट में लिखते हैं AlCl3 या फिर CuCl, कॉपरस क्लोराइड भी। ठीक है, CuCl ये भी रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये सिंपल सा रिएक्शन है, इसको बना देगा बेंजल्डिहाइड। क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड। ये CHO भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं और CHO भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है, समझे। तो ये क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा HCl के प्रेजेंस में, HCl के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। जो रामबाण बताया उसके आधार पे भी आप याद कर सकते हैं कि बेंजीन का रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है, और मेथड क्या है, मेथड नहीं बताया हुआ है तो मेथड को गैप कीजिए। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस रामबाण में आप इस रिएक्शन को भी फिट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी क्या है, बेंजीन है, सेकेंड रिएक्टेंट क्या है, HCl प्लस CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर CuCl। ठीक है, मेथड नहीं दिया हुआ है तो उसको गैप मारिए। प्रोडक्ट क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो इसी पैटर्न पे आप सारा रिएक्शंस याद कर सकते हैं, इसी पैटर्न पे
सारा रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। आप खुद भी एक बार ट्राई कीजिए, इस डेफिनेशन में आप लिखने का कोशिश कीजिए। इस डेफिनेशन में लिख के आप हमको भेजिए कि किसके साथ किसका रिएक्शन हुआ, कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि इससे हमारा व्यू बढ़ेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आपने ट्राई किया, कीजिए। बेंजीन का अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 यानी कि निर्जलन AlCl3 के उपस्थिति में, डी विधि नहीं दिया तो उसको गैप मारिए, उपस्थिति में ई उत्पाद देता है, बेंजल्डिहाइड उत्पाद देता है। क्या देता है? बेंजल्डिहाइड उत्पाद देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चाहते हैं। नेक्स्ट कौन सा रिएक्शन है? गैडरमैन कोक हो गया, गैडरमैन कोक रिएक्शन हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्लेमेंसन रिडक्शन। इसमें भी क्या टर्म आया है? रिडक्शन। रिडक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लेमेंसन रिडक्शन। तो रिडक्शन के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि रिडक्शन मतलब होता है क्या? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। जैसे कोई +4 स्टेट में है, +2 में आया तो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना। और कैसे घटेगा? इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या है? रिडक्शन है। अब इस क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, C+O ग्रुप जो है, ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है, ये पार्ट हटेगा और यहां पे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। बस इतना बात ध्यान देना है। कौन हटा? ऑक्सीजन हटा, हाइड्रोजन जुड़ा। ऑक्सीजन का हटना भी रिडक्शन है और हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन है। ऑक्सीजन का हटना भी रिडक्शन है और हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में यही पार्ट होगा। अब किसके प्रेजेंस में होगा हम लोग ये देखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड में हो रहा है, तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा है? इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनिल। जहां पे भी C+O हो उसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक क्या कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। तो जिसमें भी ये ग्रुप होगा उसको कहेंगे कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल यौगिक किसमें है? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें है? एक तो एल्डिहाइड में है, RC+OH। और किसमें है? कीटोन में है, RC+OR'। और किसमें है? RC+OOH, ठीक है। और किसमें है? RC+OOR, ठीक है। ये सारे ग्रुप में। इसके अलावा एनहाइड्राइड में भी है। एनहाइड्राइड होता है RC+1O, O, C+1O फिर R, ठीक है। लिख ही देता हूं क्या है? RC+1O, O, C+1O, R'। ये R' लगा देता हूं। R' वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला है? रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप किसका है? एल्डिहाइड और कीटोन्स का है सिर्फ। ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, इसमें सब में कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। इन सब में कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा। अब इनमें क्या होता है? क्लेमेंसन रिडक्शन में होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, टू हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोकार्बन में, यूजिंग जिंक अमलगम एंड concentrated HCl is called Clemmensen reduction। जिंक अमलगम तथा सघन, यानी कि सघन कॉन्सेंट्रेटेड का हिंदी क्या होता है? तनु कॉन्सेंट्रेटेड का हिंदी याद नहीं आ रहा मुझे। कॉन्सेंट्रेटेड कोई बात नहीं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा से एल्डिहाइड और कीटोन किसमें हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में अब चेंज हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन में। अब यहां ध्यान दीजिए, एल्डिहाइड R है, C+O है, H है। कीटोन क्या है? R है, C+O है, R' है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा? जिंक अमेलगम। जिंक अमेलगम क्या है? जिंक अमेलगम क्या है? जिंक प्लस Hg। जिंक अमेलगम क्या है? जिंक Hg, ठीक है। और नेक्स्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl।
कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अभी मैं पढ़ाते रहूंगा, बीच में याद भी आ जाएगा, ठीक है। ओ हाँ, याद आ गया, क्या है? सांद्रित, सांद्र, क्या वर्ड है? सांद्र वर्ड है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड का हिंदी क्या है? सांद्र, ठीक है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के रिएक्शन में क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा RC, जहां O है, यहां पे ध्यान दीजिए, ये यहां हो जाएगा कन्वर्ट होके H2 बन जाएगा। हम दूसरे कलर से कर देते हैं इसको ताकि आपको याद रहे। H, जो H था उसके साथ H था, इसको अगर होल लिखेंगे तो ये क्या है? RCH3 बन गया, ठीक है। क्या बन गया? RCH3 बन गया, ठीक है। अब कीटोन में देखिए, कीटोन में यही कंडीशन में देखिए, ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, क्या बनेगा? RCH2R डैश, ठीक है, RCH2R डैश। अब यहां देखिए ये एल्काइल ग्रुप है, सॉरी, ये एल्काइल ग्रुप है R, और इसके साथ CH3 भी अल्काइल ग्रुप है। ये तो टोटल क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो इन्होंने क्या क्या हो गया? ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो। जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप में पूरा हाइड्रोजन और कार्बन है, CH3 में भी हाइड्रोजन और कार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन हो गया। कीटोन से देखिए, कीटोन से जो बना, ये R भी हाइड्रोकार्बन है, बन गया हाइड्रोजन और कार्बन वाला ग्रुप है। ये भी हाइड्रोजन कार्बन है और ये भी हाइड्रोजन कार्बन है, तो ये दोनों क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन बनता है। तो इसमें कह रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ठीक है, रिएक्शन मतलब कि प्रोडक्ट किससे? जो रिएक्टेंट है कार्बोनिल ग्रुप से, और वहां पे कौन जुड़ रहा है? H जुड़ रहा है। किसके प्रेजेंस में? जिंक अमेलगम के प्रेजेंस में। जिंक अमेलगम क्या है? ZnHg, ठीक है, जिंक और मरकरी का मिक्स है, ठीक है। और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या बना रहा है? जहां पे O है वहां पे 2H जुड़ रहा है, जहां पे O है 2H जुड़ रहा है। आपको रिएक्शन करते वक्त बस इतना ही ध्यान देना है कि जहां जिस कार्बन के साथ O जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जगह हमको क्या देना है? साथ 2H दे देना है, बस इतना सा ही करना है, आपको हो जाएगा। चलिए इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आप उसको करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ईजी है। किसका? कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन्स का। एल्डिहाइड और कीटोन्स का जब रिएक्शन होता है जिंक अमलगम के साथ प्लस HCl के साथ, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ देता है, उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ देता है। और यही रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्लिम्सन रिडक्शन। इसी तरह का एक रिडक्शन और भी होता है, और दूसरे चीज के प्रेजेंस में, दूसरे चीज वो क्या होता है उसी के आधार पर हम लोग करेंगे, बताएंगे भी आपको। चलिए तब तक इसमें आप एक प्रैक्टिस कर लीजिए। ओह सॉरी, उल्फ किसनर आ गया, दोनों ही सेम है, ठीक है। इसमें एक ट्राई कर लीजिए फटाफट। ठीक है, ZnHg रहा कभी, और साथ में HCl रहा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और कभी कभी HCl भी लिख देगा, ठीक है, सांद्रित HCl है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? फटाफट बनाइए आप। उसका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? नेक्स्ट है क्लिमिसन रिडक्शन के बाद है वुल्फ किसनर रिडक्शन, वो भी सेम रिडक्शन ही है, सेम प्रोसेस है, बस प्रेजेंस दूसरा है। किसका? NH2 के प्रेजेंस में करता है। पहले वो बीच में दूसरा प्रोडक्ट बनाता है, फिर वैसे ही करता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें एक प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट बन जाए। ये डायरेक्ट बनाने वाला प्रोसेस है, उसमें थोड़ा इनडायरेक्ट प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। तो ये इसको पहले एक बार ट्राई कीजिए आप। चलिए कीटोन वाला भी दे देता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम कंडीशन है। ठीक है, आइए, ये बहुत बनाना बहुत इजी है। मैंने क्या कहा आपको? रिएक्शन में बस ध्यान देना है कि जहां O है वहां पे क्या कर देना है? उस कार्बन के साथ 2 H जोड़ देना है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ब्यूटेन। और नहीं 3 ही है तो इसमें हो जाएगा CH3 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, CH2 और यहाँ पे एक H और, तो ये ओवरऑल बन जाएगा CH3 CH2 CH3, यानी कि प्रोपेन। ठीक है, क्या बन जाएगा? प्रोपेन। हिंदी में लिख दीजिए प्रोपेन। नेक्स्ट आइए इसमें,
ये कीटोन है, कीटोन में जो बीच वाला कार्बन है उसके साथ क्या लगेगा, 2 H लगेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में भी वही होगा, एल्डिहाइड और कीटोन जो है, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन को ध्यान से देखिए, सेम रिएक्शन है लेकिन थोड़ा अलग मेथड में है। उसमें भी क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप में जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन के, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में, दो कार्ब। इसमें भी क्या होता है, C डबल बॉन्ड O कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, CH2 में। ठीक है, बस इसमें थोड़ा मेथड अलग है। इसमें रिएक्शन जो करते हैं वो किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है NH2 NH2। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है NH2 NH2। देखिए, आइए देखते हैं क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, बुक में एक ही साथ लिखा हुआ है। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, दोनों का रिएक्शन होगा किसके साथ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन है, NH2 NH2, इससे निकलेगा H2O, H2O रिमूव होगा। ठीक है, इसमें भी रिमूव NH2 NH2 के साथ रिएक्शन होगा और क्या होगा, H2O निकलेगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, डाइएजो प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, डाइएजो, यानी कि 2 नाइट्रोजन वाला एक प्रोडक्ट बनेगा। तो पहले वो प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, RC, ये जो है डाइएजो किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा। इसमें ध्यान से देखिएगा, कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, H को हम लिख देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, डबल बॉन्ड NH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, नीचे वाला में इसी तरह कुछ बनेगा, RC। ठीक है, और ये दूसरा R इसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और ये डबल बॉन्ड NH2, ये कार्बन के साथ दोनों R जुड़ा हुआ रहेगा, और जहां ऑक्सीजन था पहले NH2 जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा पहले, चेंज को देखिए, ये पार्ट चेंज है। ठीक है, ये पार्ट चेंज है। अब नेक्स्ट में इसके नेक्स्ट क्या होगा, KOH और ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करना है। किसके साथ, KOH या इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करना है, हीट भी देना है साथ में। ठीक है, KOH क्या है, बेस है, और या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, साथ में देना है हीट, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, साथ में देना हीट। उष्मा। ठीक है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में बता दें, CH2 OH OH, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। CH2 OH OH क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है। ठीक है, अब इसमें फर्दर क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये पार्ट रिमूव होगा, और क्या होगा, 2 हाइड्रोजन लगेगा, साथ में N2 भी रिमूव होगा। ठीक है, तो ये अब बनेगा RC। इस पार्ट में जो जहां पे N था वहां पे क्या लगेगा, H2 लगेगा। ठीक है, और एक H जो लगा हुआ था वो ऑलरेडी लगा हुआ ही रहेगा, प्लस बनेगा N2। ठीक है, तो इस पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं, इस पूरे पार्ट को लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिए, इस पूरे पार्ट को लिख सकते हैं RCH3। ठीक है, अगले पार्ट में देखिए, इसमें कीटोन वाले पार्ट में इस पार्ट जहां से हटाएंगे वहां क्या लगेगा, H2 लगेगा, फिर साथ में इसका भी N2 निकलेगा। ठीक है, तो बनेगा RCH2 R डैश, प्लस इसके साथ क्या बनेगा, N2। क्या बनेगा इसके साथ भी, N2 बनेगा। N2 क्या है, नाइट्रोजन है। ये डाइएजोनियम क्यों बोल रहे हैं, इसको डाइएजो क्यों बोल रहे हैं, डाइएजो, एजो जहां पे भी होगा, एजो मतलब नाइट्रोजन, एजो जहां पे भी होगा वहां क्या होगा, नाइट्रोजन, और डाइएजो होगा तो 2 नाइट्रोजन। ठीक है, ये डाइएजो बने हैं,
उसके बाद इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ KOH के साथ रिएक्शन की है तो क्या बना है ये तो बन गया एल्केन, और ये भी एल्केन बना है, लॉन्ग चेन बना है, ठीक है। जहां पे C डबल बॉन्ड O था वहां पे क्या आ गया है, H2 आ गया है। जहां C डबल बॉन्ड O था वहां पे क्या आ गया है, H2 आ गया है। उल्फ किस्नर रिडक्शन भी वही प्रोसेस है, बस इसका मेथड अलग है। जैसा क्या था पिछले वाला रिएक्शन था, क्या नाम था पिछले वाले रिएक्शन का, नाम क्या था, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में भी जहां O था वहां पे क्या आ गया था, H2 आ गया था। इस प्रोसेस में भी जहां O है वहां पे क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। एज सेम है दोनों रिएक्शन, एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शन एक साथ दिया हुआ है, आप अगर देखेंगे, ठीक है। तो ये है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स में है, ये पार्ट है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, और ये बहुत इजी है, जिसको इससे पिछला वाला रिएक्शन समझ में आया ये भी आ जाएगा। इसमें बस क्या बनता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, इसी का नाम हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन बोल रहा है इसी का नाम हाइड्रोजन है, और क्या बनाता है ये पार्ट प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद बनाता है फिर KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कॉल उल्फ किस्नर रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन का हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या देता है, हाइड्रोकार्बन में अपचयन, उल्फ किस्नर अपचयन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है तो हम दे देते हैं, चलो इसी मेथड से एक बार ट्राई कर लीजिए। क्या है, CH3 CH2 CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3 CO CH3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कीजिए किससे, पहला रिएक्शन है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। पहला रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, जिसमें से H2O निकलेगा। पहला रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, जिसमें क्या निकलेगा, H2O निकलेगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन क्या है, दूसरा रिएक्शन किसके साथ है, KOH के प्रेजेंस में, या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिख सकते हैं, और साथ में हीट है तो सिर्फ KOH लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। KOH है और हीट कर दे रहा हूं, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल भी दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। KOH इथाइलिन ग्लाइकोल लिखना है, लिख लीजिए, इथाइलिन ग्लाइकोल, KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। आपको अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमको बता दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि अगली बार हम राइटिंग सुधार लेंगे। तो यहाँ आइए, इसको फिर हीट भी करना है, तो इसको तब तक आप ट्राई कीजिए, कुछ सेकेंड्स का गैप देते हैं, उसके बाद फिर हम बनाएंगे इसी को। तो सेम बनेगा, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O है वहाँ पे क्या लगेगा, पहले NNH2 लगेगा, फिर H2 लगेगा। जल्दी से आप ट्राई कीजिए एक बार, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आप लिख कर बताइए हमको, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आप हमको लिख कर बताइए, क्योंकि दोनों में क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, दोनों में ही क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो एल्केन का नोमेनक्लेचर आपको उम्मीद है आना चाहिए, क्योंकि जो नेम रिएक्शन पढ़ रहा होगा जो बच्चा, उसको नेम रिएक्शन नोमेनक्लेचर का है, तो इतना बेसिक पार्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसको भी अलग से पार्ट कवर करेंगे, स्पेशल सेशन में ही कवर करेंगे, ताकि आपका 100% मार्क्स कंफर्म हो जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं 2026 में। अब यहाँ ये क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड NNH2, और यहाँ एक H होगा इसके कार्बन के कारण साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C CH3 और यहाँ NH2, ठीक है। क्लियर लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड NH2, ठीक। फर्दर प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पे जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH3, इसका नाम क्या है, इथेन। इसका नाम क्या है, इथेन, इथेन, ठीक है, एथेन। इसका साथ इथेन तो नहीं लिखता, एथेन लिखता है हिंदी में, एथेन, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, दिख रहा है आप लोग को, इधर से कर लूं, ठीक है, इधर से कर लेता हूं। क्या बनेगा, CH3 CH2 और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, CH3,
ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका प्रोपेन, ये क्या बन गया प्रोपेन, ठीक है, ये क्या बन गया प्रोपेन, हिंदी में लिखना है प्रोपेन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है हमारे वीडियो का अक्सर डिटेल में समझाने में, तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप पढ़ेंगे नहीं तो कोई खैर बात नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजेरो रिएक्शन। इससे पहले एक रिएक्शन होता है एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि वो नेम रिएक्शन ऐसे उसमें किसी साइंटिस्ट का नेम है नहीं है, वो भी नेम रिएक्शन में आता है, उसको मैंने कवर नहीं किया है। एल्डोल रिएक्शन को हम लोग करेंगे, क्योंकि एल्डोल रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल को एक साथ करेंगे, एल्डोल रिएक्शन एंड क्रॉस एल्डोल को एक साथ करेंगे, वो उसमें थोड़ा समझाना है। उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एसिडिक बिहेवियर होता है, किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन्स का एसिडिक बिहेवियर होता है अल्फा हाइड्रोजन के कारण। तो उसी में जो है कैनिजेरो रिएक्शन आता है उसके जस्ट बाद। कैनिजेरो रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो उसका रिएक्शन होता है। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो सबसे पहले बात हम समझा देते हैं एल्डिहाइड किसको कहते हैं और किस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो पहला देखिए, ये है एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। छोटा हो गया होगा, मुझे लगता है थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, CH3 CH2 CHO, ठीक है। इसके जस्ट बगल वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला को कहेंगे अल्फा, उसके जस्ट बगल वाले को कहेंगे बीटा, और उसके बाद होता तो गामा। अगर इस कार्बन में हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और इस अल्फा हाइड्रोजन के कारण एल्डिहाइड में होता है एसिडिक नेचर, अम्लीय नेचर होता है, अम्लीय गुणवत्ता होता है, ठीक है। लेकिन किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ध्यान दीजिए, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ H है, जब इस कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं हो तो अल्फा कार्बन ही नहीं होगा, और अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और ये कौन सा एल्डिहाइड है, इसको कहते हैं मिथेनल। इसको क्या कहते हैं, मिथेनल कहते हैं। और मिथेनल, और दूसरा कोई एग्जांपल, तो दूसरा एग्जांपल में है बेंजल्डिहाइड CHO, ठीक है। बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन है, ये जस्ट जो बगल है ये क्या है, अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये भी आता है अल्फा कार्बोनेट जिसमें अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है। ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इन दोनों एल्डिहाइड में क्या नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये कैनिजेरो रिएक्शन परफॉर्म करता है। कैनिजेरो रिएक्शन क्या होता है कि ये सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जाता है। इसमें अल्फा कार्बन नहीं होने के कारण ये क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जाता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, H का निकलना रिडक्शन होता है, O का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, H का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, H का जुड़ना रिडक्शन होता है और O का निकलना रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है। सघन नहीं सांद्रित क्षार की उपस्थिति में यानी सेल्फ ऑक्सीकरण और अपचयन कर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं, इसे ही कैनिजेरो अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कोई भी कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करता है और रिड्यूस होकर अल्कोहल बनता है और कार्बोक्सिलिक ऑक्सीडाइज होकर बनता है। तो ये बात को भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर एल्डिहाइड है, कौन है, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण होगा इसका, अगर ऑक्सीकरण, तो ये क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। कौन है ये, एल्डिहाइड। दूसरा, अगर इसका रिडक्शन होता है, ठीक है,
यानी कि अपचयन। तो ये क्या बनता है? अल्कोहल। अल्कोहल। अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। तो ये बात ध्यान देना है कि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो इसमें कैनिजारो में क्या होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होगा। किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में। कॉन्सेंट्रेटेड बेस क्या होगा? जैसे KOH होगा, NaOH होगा। अगर ये होगा तो ये क्या होगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। एक अल्कोहल बनेगा और एक क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा? एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये ले लिया मिथेनल, ये दूसरा मिथेनल। ठीक है, और प्लस क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सांद्रित क्या था? बेस, तो KOH ले लिया। ठीक है, तो इनमें से एक क्या बनेगा? अल्कोहल, और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अल्कोहल बनेगा तो कैसा बनेगा? C के साथ 2H तो ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, एक H और जुड़ेगा इधर, और इधर OH। ये बन गया अल्कोहल। एक क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। अगला क्या बनेगा? एसिड बनेगा। कैसे? C डबल बॉन्ड O, OH, और एक H इसके पास रहेगा। ठीक है, तो क्या बना है? अल्कोहल बना है, दूसरा क्या बना है? एसिड बना है। एक बनेगा अल्कोहल, दूसरा एसिड। तो इसी को कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन। इसमें रिडक्शन हुआ है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। इसमें क्या हुआ है? स्वऑक्सीकरण हुआ है, और इसमें अपने आप से ही क्या हुआ है? रिडक्शन, अपचयन हुआ है। तो इसको कहते हैं सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि क्या है? कैनिजेरो अभिक्रिया, कैनिजेरो रिएक्शन है। जो क्या है? कैनिजेरो रिएक्शन है। कैनिजेरो रिएक्शन किसके लिए होता है? वैसे एल्डिहाइड के लिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने वाला कौन सा है? मिथेनॉल है, बेंजल्डिहाइड है, ये सब है। एल्डिहाइड है जिसमें क्या नहीं होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये जो रिएक्शन करेंगे ये क्या करेंगे? एक तो अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे, एक एसिड में कन्वर्ट होंगे। एक अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे और एक एसिड में कन्वर्ट होंगे। उसी तरह बेंजल्डिहाइड भी होगा। अब बेंजल्डिहाइड वाला आप खुद ट्राई करो। चेंजेस कहाँ करना है आपको पता चल गया होगा अब तक। चेंजेस कहाँ करना है? कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्रित NaKOH ले लेता हूं। ठीक है, NaOH भी ले सकते हो। ठीक है, चेंजेस कहाँ करना है आपको पता चल गया। एक का OH को किस में कन्वर्ट करना है? OH और एक H लगा देना है। एक का OH को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट सिर्फ कहाँ करना है? जिस CU के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है उसी को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, उसी को किस में कन्वर्ट करना है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो बेंजल्डिहाइड में आप ट्राई कीजिए फटाफट और हमको बताइए क्या नाम होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसी में बदलाव करना है। एक को क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। एक को क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। ठीक है, हम नीचे दोनों अलग अलग बना देते हैं, एक ऊपर एक नीचे बना देते हैं। ठीक है, एक को क्या बनाना था? अल्कोहल। अल्कोहल के लिए क्या चाहिए? OH चाहिए। बाकी 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 बॉन्ड तो बन गया है, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने के लिए क्या चाहिए? C डबल बॉन्ड O, OH, यही चाहिए। ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे OH नहीं लगे, क्या बनेगा? K लगेगा बैलेंसिंग के कारण। ठीक है, K लगेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल। इसलिए क्या हो जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बेंजाइल वर्ड जो आया है, बेंजाइल किसको कहते हैं? बेंजाइल आपको पता है किसको कहते हैं? जब भी बेंजीन ग्रुप होगा इसके साथ
CH2 जुड़ा हुआ रहेगा और ये बॉन्ड एक खाली रहेगा, इसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? बेंजाइल ग्रुप। क्योंकि पिछले वाले रिकॉर्ड में मैंने फिनाइल को गलती से बेंजाइल कह दिया था, फिर बाद में कहा था कि बेंजाइल दूसरा होता है, उसमें दूसरे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। जब बेंजीन के साथ क्या होता है कि CH2 जुड़ा हुआ रहता है, इसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप किसको कहते हैं? फिनाइल ग्रुप अगर ध्यान दोगे, ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन के चारों तरफ एक एक H है, लेकिन उसमें से एक H का अगर कमी होगा, कोई बॉन्ड खाली होगा, तो इसको कहेंगे फिनाइल ग्रुप। क्या कहेंगे? फिनाइल ग्रुप। ठीक है। जब क्या होगा, एक H यहां से गायब रहेगा। ठीक है, यहां पे एब्सेंस ऑफ H रहेगा। क्या रहेगा? एब्सेंस ऑफ H, हाइड्रोजन, यानी कि H की कमी रहेगा, H की कमी। ठीक है, बेंजीन में से एक H की कमी रहेगा तो उसको कहेंगे फिनाइल ग्रुप। लेकिन बेंजीन के जस्ट बाद CH2 जुड़ा हुआ रहेगा और एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली रहेगा तो उसको कहेंगे बेंजाइल ग्रुप। और इसके साथ जो भी जुड़ेगा उसका बेंजाइल नोमेनक्लेचर ही होता है। ठीक है, बेंजाइल एल्डिहाइड, बेंजाइल 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 क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, कॉमन नेम में, आईयूपैक नेम में नहीं, कॉमन नेम में। ठीक, तो ये था क्या? कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन में क्या बन रहा है? एक अल्कोहल बन रहा है, अगला क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। दो चीज बनेगा। कैनिजेरो रिएक्शन कौन करता है? जिन एल्डिहाइड में क्या नहीं रहता है? जिन एल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? जो प्राइमरी ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसमें अगर हाइड्रोजन होता है तो उसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन, और उसमें जो हाइड्रोजन है उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें भी ये नहीं होगा वो क्या करेगा? एल्डिहाइड ग्रुप कैनिजेरो रिएक्शन करेगा और क्या करेगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन, खुद ही को क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा और खुद ही को अपचयन करेगा, रिडक्शन करेगा। एक बन जाएगा ऑक्सीकरण करके क्या बनता है? एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करके क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बनता है। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। उसी तरह कार्बोक्सिलिक रिड्यूस होकर क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। इस तरह का प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है देखते हैं। टाइम कितना हो गया है इसका? ड्यूरेशन, हाँ टाइम लिखा होता है 1 घंटा 11 मिनट हो गया है। देखता हूँ कितना रिएक्शन और बाकी है। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है और एक है जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब अल्फा हाइड्रोजन होता है और X2 रिएक्शन करता है रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, कहा? अल्फा हैलोजिनेशन करता है। क्या बनाता है? अल्फा हैलोजिनेशन। क्या रिएक्शन है ये? अल्फा हैलोजिनेशन करना। आइए हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये CH2 है, और यह कार्बोक्सिलिक का क्या है? ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक का ग्रुप में COOH होता है, C11OOH होता है, ये आपको पता है। अभी अभी मैंने बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, और इसके बगल में जो हाइड्रोजन रहता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा H कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जब भी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या रहेगा? अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, और रिएक्शन होगा किसके साथ? X2। X किसका रिप्रेजेंटेशन है? आपको पता होना चाहिए X किसका रिप्रेजेंटेशन है? X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। ठीक है, ये X2 किसका रिप्रेजेंटेशन है? हेलोजन। किसका? हेलोजन, 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 हेलोजन। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, लेकिन इसमें मुख्यतः क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए रिएक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा? जब भी ये X2 रहेगा, ये क्या करेगा? एक अल्फा हाइड्रोजन को हटाएगा और X वहां पे जुड़ जाएगा। क्या करेगा? एक अल्फा हाइड्रोजन को वहां हटाएगा और क्या होगा? X जुड़ जाएगा। C=OOH। यहाँ पे चेंजेस को ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन जुड़ेगा? X।
चेंजेज को ध्यान दीजिए। इस अल्फा का कार्बन से एक H हटेगा और वहां पे कौन जुड़ जाएगा, X जुड़ेगा, जिसको कहते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा हेलोजनीकरण, अल्फा हेलोजनीकरण। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इजी है। जहां पे भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो कोई भी X2 यानी कि हेलोजन ग्रुप का क्या होगा, मेंबर रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में क्या करेगा, उसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन हटा देगा और क्या बनाएगा, अल्फा हेलोजिनेशन करेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अल्फा पोजीशन पे क्या करेगा, हेलोजन ग्रुप को जोड़ेगा। चलिए इसका एक एग्जांपल कर लीजिए, CH3 CH2 C डबल OOH सीधा कर देते हैं। मान लेते क्या है, Br है 2 किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, लाल फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या बनाएगा ये, फटाफट बताइए क्या बनाएगा, आपको आइडिया लग गया होगा क्या बनाएगा। ये अल्फा कार्बन है, इससे एक H हटेगा, चेंजेज कहाँ होगा, इस वाले कार्बन में। चेंजेज कहाँ होगा, इस वाले कार्बन में। क्या चेंजेज होगा कि CH3 का तो CH3 रहेगा, इस कार्बन में चेंजेज होगा कि एक यहाँ पे क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा। क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा। ठीक है, बाकी फिर वैसे ही रहेगा COOH, COOH। ये बात आपको दिख गया होगा, बाकी रिएक्शन वैसे ही रहेगा COOH। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका नाम क्या है, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया में क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, यानी कि रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, उपस्थिति में, हेलोजन ग्रुप उसके साथ क्या करता है, अल्फा हेलोजनीकरण करता है, अल्फा हेलोजिनेशन करता है, यानी कि अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अपने आप को ऐड कर लेता है अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, इसी को कहते हैं हेल-वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया और रिएक्शन। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन लिखने आएगा, बेसिक लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जब भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होगा, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होगी, तो वो हेलोजन ग्रुप के साथ रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में रिएक्ट करेगा और क्या देगा, अल्फा हेलोजनीकरण करेगा। अल्फा हेलोजनीकरण का क्या अर्थ है कि अल्फा कार्बन पे जाके एक हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, इतना ही था। इसके बाद एक और नेम रिएक्शन है इस चैप्टर में। नेम रिएक्शन नहीं है, वो एक्चुअली रीएजेंट है, अभिकर्मक है, जो रीएजेंट हेल्प करता है रिएक्शन को करने में। ठीक है, और वो अभिकर्मक क्या है, चलिए हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। जोन्स रिएजेंट क्या है, ये जोन्स रिएजेंट ये एक मच्छर आके बोर्ड को रन कर रहा है, जिसका आंसर ये बैक हो गया शायद। ठीक है, जोन्स रिएजेंट, ये बोर्ड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मक्खी बैठ जाता है तो कभी कभी वर्क नहीं करता है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वर्क क्यों नहीं कर रहा है। जोन्स रिएजेंट क्या है, जोन्स रिएजेंट क्या है, जोन्स रिएजेंट है अभिकर्मक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो ऑक्सीडाइज करता है। ये बात भी समझ लीजिए, ये इनऑर्गेनिक में भी आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी होता है वो अक्सर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। किस में रहता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड। ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस एक्वस H2SO4। ठीक है, किसके किसके मेल से बना है, CrO3 प्लस H2SO4 विद एसीटोन सॉल्वेंट, एसीटोन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये चीजों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडाइज करके उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा, एल्डिहाइड होगा तो उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो ऑक्सीडाइज करके उसको क्या बना देगा, कीटोन्स बना देगा। ठीक है, तो सिंपल है, ये क्या है, CrO3 प्लस H2SO4 है, CrO3 प्लस H2SO4 है। जब भी उसको कोई प्राइमरी अल्कोहल दिखेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल दिखेगा तो ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, कीटोन बना देगा।
और एल्डिहाइड दिखेगा तो उसको भी ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा। अभी भी हम लोग पढ़े कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये तीनों चीज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा भी KMnO4 ले लेंगे, KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या कर देगा, वो भी प्राइमरी अल्कोहल को क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा। KMnO4 भी करेगा, लेकिन इसका नाम है जोन्स रिएजेंट, नेम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए इसको हम कवर कर लिए हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल ले लेते हैं CH3, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, CH3 CH2OH, ठीक है। और क्या है, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट अभिकर्मक, ठीक है। जोन्स रिएजेंट क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसको बनाएगा, जिसके साथ OH लगा हुआ उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप बनाएगा। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH। उसी तरह सेकेंडरी लोगे, सेकेंडरी ले लेते हैं एक एग्जांपल, CH3C डबल सेकेंडरी अल्कोहल लेना है, CH3CHOH CH3, और जोन्स रिएजेंट रहेगा सेम, तो ये क्या बना देगा, इसको कीटोन बना देगा। CH3 जहां पे सेकेंडरी OH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा डबल बॉन्ड O में, कीटोन बना देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। सिमिलरली कोई एल्डिहाइड रहेगा उसको भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देगा, CH3 CH2 C डबल OH, ये है सेम रिएजेंट रहेगा। इसके अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो वो भी यही काम करेगा, जैसे कि KMnO4 है, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में भी यही सब रिएक्शन होगा। ये इजी है, आपको इसमें कोई कन्वर्ट नहीं करना है। CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो जोन्स रिएजेंट कवर हो गया। जोन्स रिएजेंट मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर का आखिरी था नेम रिएक्शन। एक्चुअली ये पहले था हेलवोलार जेलेंस्की रिएक्शन से, लेकिन बाद में लिखा गया है तो इसलिए बाद में लिखा हुआ हूँ। इसके बाद है अमाइंस का। उम्मीद है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि ये 1 घंटा 21 मिनट हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा चल गया, इसलिए जो बाकी बचा है अमाइंस चैप्टर में ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। 3 नेम रिएक्शन है, मैंने 2 नेम रिएक्शन है और एक रिएजेंट है, इसमें भी एक रिएजेंट है हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। 3 है, टोटल 23 हुआ। तो आप उम्मीद है आप जुड़े हुए होंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और इसमें कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए ताकि बेहतर कर सकें साउंड क्वालिटी का, वीडियो क्वालिटी का। इसके अलावा अगर आप मेरे लिखते वक्त आपको बोर्ड में नहीं दिख रहा है तो ये सारी बात भी आपको कमेंट में बता देना है, ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सके। और हम लोग कंटेंट फोकस हैं एजुकेशन पे, विदाउट एनी अदर एक्टिविटी, किसी भी तरह का अलग तरह का एक्टिविटी कम कर रहे हैं। शेर व शायरी करने का होगा तो हम लोग अलग सेक्शन से उसको करेंगे, क्योंकि हम पोएट्रीज करते हैं उसको अलग तरह से लिखेंगे, अलग जगह करेंगे, इस क्लास में नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे आए हैं और पढ़ रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद।